इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का प्रोफेसर एसी मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस वीडियो को डालने से पूर्व में आए हुए समय अंतराल के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि अन्य कार्यों की व्यस्तता के कारण ये संभव नहीं हो पाया। यहाँ हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक महत्वपूर्ण कंटेंट इकोनॉमिक चेंज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आने वाली इससे संबंधित वीडियो भी आपको मिलेंगी। तो आपसे जो है ये कहा जा रहा है कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इकोनॉमिक चेंजेस पे आने वाले और कंटेंट्स आपको टाइम से मिलते रहें। आज का हमारा जो सबसे कंटेंट है, वो कंटेंट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आय में परिवर्तन या चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम के लिए एक उपभोक्ता का, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसके अध्ययन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक चेंज के बारे में हम इंडिफरेंस को एनालिसिस से या तटस्थ वक्र विश्लेषण विधि द्वारा हम अपने कुछ निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर हम इकोनॉमिक इफ़ेक्ट की बात करेंगे। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट मीन्स कि जब एक कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस हों और उसके लिए कंज्यूम की जाने वाली कमोडिटीज़ या वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो, तो हमें यहाँ पर इनकम इफ़ेक्ट के द्वारा हम बता सकते हैं। और इनकम इफ़ेक्ट से हम वस्तु की प्रकृति के बारे में भी बता सकते हैं कि वो वस्तु किस प्रकार की है, क्या है। इसलिए आप इस श्रृंखला की इस प्रथम वीडियो को देख रहे हैं, आगे भी आप देखते रहें तो आप लाभान्वित होंगे और आप अपने परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में सुगमता से अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। अब अगर हम देखें कि इनकम चेंज की बात को अगर हम लेते हैं तो इनकम चेंज में क्या है कि हम यहाँ देखिए क्या लिखा है हमने कि आय किसी वस्तु या सेवा की मांग का प्रमुख निर्धारक घटक होता है या होती है। यानी कि अगर इनकम में चेंजेस हैं तो उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा पर किस प्रकार से प्रभाव आता है, वो प्रभाव का जो निर्धारण है वह निर्धारण हम किसके द्वारा कर सकते हैं? तटस्थ वक्र विश्लेषण के द्वारा। और तटस्थ वक्र विश्लेषण में भी हम इस अध्ययन को आय प्रभाव के अंतर्गत देखेंगे। कहने का तात्पर्य देखिए, मैंने आपको लिखा भी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में बिल्कुल एक दो लाइनों में लिखना होता है, कुछ शब्दों में लिखना होता है, तो विद्यार्थी असमंजस में पड़ जाता है कि वो किस तरह से लिखे। तो यहाँ इसीलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं छोटे छोटे कंटेंट्स आपको देता रहूँ। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण आय का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनकम का मांग पर क्या इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट होता है का अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत है, जिसे हम आय उपभोग वक्र विश्लेषण से प्रदर्शित कर सकते हैं। या जो वस्तु की मांगी गई मात्रा और आय, व्यक्तिगत आय में परिवर्तन का अगर कारण परिणाम हम निकालना चाहें तो वो हमारा किससे निकालते हैं? आय उपभोग वक्र के द्वारा। देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम से बहुत सिंपल समझाने का कोशिश किया है कि आय का किस पर, मांग पर प्रभाव। अगर हम तटस्थ वक्र विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, हमें पता ही है कि जहाँ पर कीमत रेखा से मांग वक्र का स्पर्श होता है वहीं वस्तु की जो स्थितियाँ क्रय करने की होती हैं। तो सिंपल वे में हमने यहाँ दो वस्तु का उदाहरण लेते हुए आपको दिखा दिया। यहाँ मैंने ये कहा कि वस्तु X और वस्तु Y की मात्रा में कोई कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है और आय में कोई परिवर्तन। ये इनिशियल पहला एग्जाम्पल लिया। तो कीमत रेखा ये आपके पास AB है, साम्य का बिंदु C है, Y की मात्रा क्या है, ये आपके पास है चेंज
क्यू वाई क्यू और एक्स की मात्रा ये है। तो आपने एक्स तथा वाई वस्तु की कीमत अपरिवर्तित होने पर प्रदत्त आय पर, यानी दी हुई आय पर कीमत में कोई चेंज नहीं है, तो एक हमारी इनिशियल स्टेज हो गई। अगर हम इसमें अपना डायग्राम दोबारा आगे बढ़ाना चाहें, इसको आगे हम एक्सप्लेन करें, तो पुनः उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, हम ये मानते हैं। ये देखिए मैंने आय वृद्धि कर दी, कीमत वहीं की वहीं है। तो क्या होगा, उपभोक्ता उच्च कीमत रेखा पर अपने को संतुलित करेगा, या वस्तु एक्स और वाई का उपभोग उच्च तटस्थता वक्र पर करेगा, क्योंकि आय बढ़ गई है, कीमत वहीं की वहीं है, तो मांगी गई मात्राएं अधिक हो जाएंगी। जो मैंने यहाँ आपको डायग्राम से संक्षेप में बताने का प्रयास किया है कि पहले जब आय ये थी तब हमने सी बिंदु पर थे, ये मात्राएं थी, किंतु जब आय में परिवर्तन हो गया, किंतु वस्तु की कीमत या वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, तो नई कीमत रेखा में अधिक मात्रा में क्रय हो सकती है वस्तु, तो संतुलन जहां भी तटस्थता वक्र का होगा नए का, वहां मात्रा हो गई। तो आप ये देखिएगा कि आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्राओं में दोनों तरफ वृद्धि हुई है। यहाँ ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो किसका प्रभाव है, ये आय का प्रभाव है। आय बढ़ने से इस तटस्थता वक्र पे आया। यही हमने यहाँ कह दिया कि कीमत रेखा ए बी थी, ए डैश बी वन हो गई, साम्य बिंदु सी से सी वन पे चला गया, और मात्रा ओ एक्स ये वाई से वाई वन पे आ गई, शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, और एक्स वन से एक्स टू आ गई। यानी कि वस्तु एक्स तथा वाई कीमत स्तर दिया हुआ है, परंतु और आय में वृद्धि हो रही है, तो क्या स्थिति आएगी, मांगी गई वस्तु की मात्राओं में वृद्धि होगी। अगर इसको और हम स्पष्ट रूप से करना चाहें तो ये आपके सामने डायग्राम में विस्तृत रूप से दे दिया कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी कीमत रेखा नई बनती चली जाएंगी, क्योंकि अधिक मात्रा क्रय की जाएगी वस्तुओं की। अगर जो तटस्थता वक्र, इनमें ये मैंने हल्के से आपको बताने की कोशिश की, जो तटस्थता वक्र यहाँ पर मिलते जाएंगे, स्पर्श होते जाएंगे, तो स्पर्श बिंदु से जो अगर हम एक रेखा, एक फ्री हैंड लाइन डालें, यानी अपने आप से एक लाइन डालें, एक रेखा बनाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आय उपभोग वक्र या आईसीसी कहेंगे। यहाँ पर आप ये चीज देखिएगा, बहुत सामान्य दशा में क्या लिया है कि दोनों ही वस्तुओं की मात्राओं में क्या हो रहा है, आय वृद्धि के साथ साथ मात्राओं में वृद्धि हो रही है। अब इसकी समीक्षा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आपने अगर अभी भी चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसमें लाभान्वित हो सकें। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ